नमस्कार सभी को। मैं महेश चंद मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। फीचर लेखन। फीचर क्या है? फीचर मनोरंजन, समाचार एवं सूचना से मिलकर फीचर तैयार होता है। फीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई है। फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्शा या चेहरा। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने तथा मनोरंजन करने का कार्य करता है। फीचर में 3 चीज आवश्यक होती है। फीचर में सूचना होती है, फीचर में शिक्षित किया जाता है और फीचर से मनोरंजन होता है। फीचर पढ़ने से पहले हम फीचर और समाचार में अंतर देखेंगे। फीचर और समाचार में अंतर। फीचर पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, जबकि समाचार का संबंध तात्कालिक घटनाक्रम से होता है। समाचार तात्कालिक घटनाक्रम से संबंध रखता है, फीचर तात्कालिक घटनाक्रम से संबंध नहीं रखता। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, अर्थात समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं प्रकट करने का अवसर होता है। फीचर लेखन में कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि समाचार उल्टा प्रामाणिक शैली में लिखे जाते हैं। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है, जबकि समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर सामान्यतः 250 से 2000 शब्द तक के होते हैं। समाचार शब्द सीमा में बंधे होते हैं। फीचर का कुछ भी विषय हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर लेखन की संरचना अर्थात फीचर लेखन का निर्माण। फीचर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं? ये 3 इनके भाग होते हैं। विषय प्रतिपादन या भूमिका, दूसरा विषय वस्तु की व्याख्या, तीसरा निष्कर्ष। विषय प्रतिपादन या भूमिका में इस भाग में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। मुख्य विषय का परिचय इस तरह देना चाहिए कि वह पूर्ण भी लगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ छूट जाए जिसे जानने के लिए पाठक पूरा फीचर पढ़ने को बाध्य हो जाए। दूसरा है विषय वस्तु की व्याख्या। इस चरण में विषय वस्तु की व्याख्या इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं की अलग अलग व्याख्या की जानी चाहिए। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिए, फीचर को रोचक बनाने के लिए मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, नाटकीयता आदि का इसमें समावेश किया जाना चाहिए। और निष्कर्ष में इस भाग में फीचर लेखक अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करता है। निष्कर्ष में पूरे फीचर के विषय को संक्षिप्त रूप में, सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। फीचर के विषय से जुड़े लोगों, पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े हुए पात्र हैं, उनका वर्णन फीचर लिखते समय किया जाना चाहिए। फीचर की कहानी पात्रों के माध्यम से कहनी चाहिए। फीचर की कहानी पाठकों के अनुकूल होनी चाहिए। फीचर में मनोरंजन
होने के साथ साथ सूचना भी होनी चाहिए। फीचर मनोरंजन परक होता है, लेकिन साथ साथ उसमें सूचना भी दी जानी चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात फीचर उद्देश्य परक होता है। फीचर लिखते समय ये ध्यान रखें कि फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर हो। फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता। फीचर का प्रारंभ आकर्षक व उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। फीचर के शुरुआत में आकर्षकता होनी चाहिए ताकि वो पाठकों के अंदर उत्सुकता पैदा कर दे, पढ़ने के लिए उत्सुकता उनमें जाग जाए। फीचर से संबंधित लोगों के वक्तव्य काफी प्रभावी होने चाहिए। फीचर के अंतिम भाग में भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। फीचर के पैराग्राफ बहुत बड़े न हो तथा प्रत्येक पैराग्राफ का एक दूसरे से संबंध हो, अर्थात फीचर के पैराग्राफ हैं वो छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए और एक दूसरे से वो जुड़े होने चाहिए। फीचर की भाषा आम पाठक की होनी चाहिए, अर्थात फीचर की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य हो ताकि आम पाठक उसको आसानी से समझ सके। फीचर की भाषा में प्रवाह व ताजगी होनी चाहिए। फीचर लेखन के प्रकार, हम किस विषय पर फीचर लिख सकते हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, घटनापरक फीचर, प्राकृतिक फीचर, राजनीतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, प्रकीर्ण फीचर। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधी जीवन के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहारों, मेलों, कला, खेलकूद गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां, तीर्थ, धर्म संबंधी गतिविधियां, सांस्कृतिक विरासत आदि विषयों को रखा जा सकता है। दूसरा घटनापरक फीचर, इसके अंतर्गत युद्ध, अकाल, दंगे, दुर्घटनाएं, बीमारियां, आंदोलन आदि से संबंधित विषयों को घटनापरक फीचर के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अगला है प्राकृतिक फीचर, इसके अंतर्गत प्रकृति संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण, यात्राएं, प्रकृति की विभिन्न छटाएं, प्रकृति का सौंदर्य, पर्यटन स्थल आदि को रखा जा सकता है। अगला है राजनीतिक फीचर, इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों, घटनाओं, विचारों, राजनीतिक व्यक्तियों आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है। साहित्यिक फीचर, इसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित गतिविधियां, पुस्तकों, साहित्यकारों आदि विषयों को इसके अंतर्गत रख सकते हैं साहित्यिक फीचर के अंतर्गत। और अगला है प्रकीर्ण फीचर, जिन विषयों को सामाजिक, घटनापरक, प्राकृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि फीचरों में स्थान नहीं मिला है उनको प्रकीर्ण फीचर के अंतर्गत हम रख सकते हैं। एक फीचर का उदाहरण देखते हैं संक्षिप्त रूप में। भारतीय संस्कृति की महत्ता, सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से भी प्राचीन है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों से भारतीय संस्कृति के मूल रूप का परिचय मिलता है। भारतीय संस्कृति का आधार है अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव। हमारी संस्कृति हमें प्रेम और सद्भाव से रहना सिखाती है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए आपस में मिलजुल कर धार्मिक एकता का प्रदर्शन करते हैं। मेले और उत्सवों में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। हमारी संस्कृति विदेशी अतिथियों का सम्मान और स्वागत को दर्शाती है। विदेशी भी हमारी संस्कृति के महत्व को समझते हैं और उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों से पर्यटक
भारत आते हैं। हमारी संस्कृति में विविध भाषाओं, वेशभूषाओं और खान पान का समावेश है। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद हम सब भारतीय एक भौगोलिक सीमा के अंदर मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हमारी संस्कृति में वर्णित योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली है। समय के साथ भारतीय संस्कृति ने कई आक्रमणों को झेलते हुए भी अपने अस्तित्व को बचाए रखा और पुराने के साथ नए गुणों का भी अपने में समावेश किया। मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृतियां आज केवल इतिहास बनकर सामने है। भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। धन्यवाद।